PLJ 2022 क्रिमिनल केस 949 डिविजनल बेंच लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में यह फैसला है, जो कि गाड़ी से मुतल्लिक है कि अगर चरस गाड़ी से रिकवर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे जब्त करें। 2003 SCMR 246, 2011 SCMR 1471, 2010 SCMR 1181 और PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 299 भी यही कहती है कि जब तक गाड़ी के सीक्रेट कैविटीज से चरस हीरोइन बरामद ना हो तब तक ये साबित करना बहुत मुश्किल है प्रोसिक्यूशन के लिए कि ये गाड़ी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नार्कोटिक्स है उसके लिए इस्तेमाल हुई है, क्योंकि वो जो बंदा ड्राइव कर रहा है या जो बैठा है हो सकता है वो उसने शरारत की हो और गाड़ी जो है प्रॉपर्ली उसके गाड़ी उन बंदों को ले जाने के लिए इस्तेमाल हुई है और बाद में उन बंदों ने अपने हिसाब से उसमें नार्कोटिक्स डाली है। तो ये ज़हन में रखना जरूरी है। या लीज कार आप देते हैं, आप गाड़ी दे देते हैं कि जी आप टैक्सी करके चलाएं, या बस दे देते हैं कि आप ट्रांसपोर्ट के लिए चलाएं, तो वो कोई बंदा वहां पे या ड्राइवर या कोई ऐसा बंदा अगर सीक्रेट कैविटीज में रखता है तो फिर तो अलग चीज है। लेकिन अगर वो ऐसे ही लेके जा रहा है तो मालिक को क्या पता कि मेरी गाड़ी किस काम के लिए यूज हुई है। तो उस गाड़ी को रिलीज भी किया जाएगा, यानी सुपरदारी इंटरिम पे और फाइनल सुपरदारी पे भी उसको रिलीज किया जाएगा। उसके बाद जो सेफ कस्टडी है उसको ज़हन में आपने रखना है। 2022 SCMR पेज नंबर 1052, इसमें आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट्स थी कि सेफ कस्टडी के लिए मॉरर माल खाना को एग्जामिन करना ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये जो चरस हीरोइन है जब रिकवर होने से ले के केमिकल एग्जामिनर तक भेजने तक 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितने भी है, क्या वो माल खाना में सेफ कस्टडी में रही या उसमें कोई ट्विस्ट किया गया। इसका जो विजडम है इसकी वो ये है कि मिसाल आपसे चरस हीरोइन रिकवर हुई है लेकिन वो चरस हीरोइन नहीं है, कोई और आर्टिकल है, लेकिन जब माल खाने में वो चीज गई वहां पे बदल दी गई। आपसे रिकवर कोई एक चीज हुई और माल खाने में बदल दी गई और फिर वो जो बदली हुई चीज थी उसको केमिकल के लिए भेजा गया और रिपोर्ट आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल है, रिकवर्ड आर्टिकल, वो डाउटफुल हो गया और मुल्ज़िमान बाइज्जत बरी होंगे। इसमें आपने जहन में रखना है कि एक लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको इसमें दे रहा हूँ पेशावर हाई कोर्ट की, क्योंकि आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो ये पुराने दौर के जो ग्राउंड्स थे कि जी बंदे आया उससे रिकवर हुआ और फिर सज़ा हो गई, ऐसे नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे को जैसे ही हमने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने नारकोटिक्स का थैला था वो एक फेंक दिया, बाद में पता चला उस थैले में से नारकोटिक्स थी। इस पॉइंट पे भी मैंने 11 से ज्यादा मुलजमान को बरी कराया हुआ है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कि फिजिकल पोजेशन होना जरूरी है। ये नहीं है कि उसके बराबर में एक सीट पे वो बैठा है, बराबर वाली सीट पे रिकवर हो जाए तो दिस इज नॉट द नारकोटिक्स रिकवर्ड फ्रॉम हिज पोजेशन, या उसने थ्रो कर दिया तो इससे उसको सजा नहीं हो सकती। इस पे पेशावर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है 6 अक्टूबर 2022 की। 6 अक्टूबर 2022 को पेशावर हाई कोर्ट ने शकील अहमद के नाम से एक केस है बनाम ANF, उसमें ये FIR नंबर है 57 23 मई 2016। इसमें 45 किलो चरस रिकवर हुई 45 ही पैकेट से, लेकिन उसमें बाइज्जत बरी किया मुल्जिमान को पेशावर हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड पे कि इसमें डिपार्चर एंट्रीज डाउटफुल थी, अराइवल एंट्रीज डाउटफुल थी, CDR नहीं थी, कैमरा की फुटेजेस नहीं थी और CCTV फुटेजेस नहीं थी जिनसे पता चले कि जनाब इस टाइम पे डिपार्चर के लिए गाड़ी गई है, इस टाइम पे अराइवल के लिए गाड़ी ANF की आई है, और जिस जगह से अगर रिकवर हुआ है चरस हीरोइन यानी वहाँ सराउंडिंग में CCTV फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं, तो उसके CCTV फुटेजेस को भी कॉल किया गया, उनसे चेक किया गया कि उस टाइम वहाँ पे वो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो इस साइंटिफिक बुनियादों पे 45 किलो चरस के केस में पेशावर हाई कोर्ट ने मुल्जिम को बाइज्जत बरी किया। तो इस किस्म के जब भी केसेस आए
تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333268266 پہ میسج کر لیا کریں. میں اور میری لیگل ٹیم آپ کو گائیڈ کر لیں گے جیسے ہی فری ہوں گے. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں, اور اس میں آپ کو کوئی کسی ٹاپک پہ لیکچر سننا ہے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر دیں. میرا یوٹیوب چینل لا آن لائن ود غلام سجاد گوپانگ سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.